जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन और कल से पीटीआई का एक बड़ा काफिला ट्रेन की शक्ल में, स्पेशल ट्रेन की शक्ल में रावलपिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए निकला था। चूँकि वो आज सुबह 7:30 बजे के करीब जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका है। यहाँ पर पीटीआई के मर्द कारकुनों के साथ साथ ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ट्रेन से अभी नीचे उतरे हैं और कुछ देर के लिए यहाँ पर नाश्ता किया जाएगा, आराम किया जाएगा और उसके बाद इस ट्रेन को अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ा दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कल से सफ़र में हैं, इनसे पूछते हैं। ये हमें बताएंगे जी, कल से आप सफ़र कर रही हैं, थकावट नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल थकावट नहीं हुई, बल्कि पहले से ज़्यादा फ्रेश हम महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि खान साहब की एक कॉल पर हमने बैक का है और आप देख सकते हैं कि मर्द के साथ साथ ख़वातीन भी कितनी बड़ी तादाद में हम जा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि हम जरदारी माफिया को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कल भी हमारा था, खान साहब का था, आज भी हमारा, आने वाले इलेक्शंस भी खान साहब के होंगे। ये सारा काफिला निकला है जिसमें तमाम एज ग्रुप के लोग हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यंगर्स भी हैं, हमारे साथ जो है वो ओल्डर्स भी हैं, हमारे साथ मिडिल एज के लोग भी हैं। तो ये पैशन आप देखिए ना, ये वो नहीं है जो जरदारी लेकर आता है बिरयानी की थैलियों पे। ये आए हैं जनाब अपने विजन पर खान साहब के। आप बताएं क्या कहना है? मैं कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर आए, काफिला हमारा जा रहा है, जोश व खरोश से पूरी रात हो गई हमें सोचते हुए कि हमें आगे क्या करना है। एनर्जी आ रही है, जैसे जैसे हम इस्लामाबाद पहुँचते जा रहे हैं हमें एनर्जी आती जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान बचाने आए हैं और बचा कर जाएंगे। खान साहब के साथ हैं और खान साहब के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जी आप बताएं कि जलसे को किस नज़र से देख रही हैं, कितने लोग होंगे जलसे में? देखें, यहाँ पर जो हम लोग आए हैं ये सिर्फ हम एक कौम नहीं है बल्कि एक पूरा एक नज़रिया है और ये वो नज़रिया है जो कायदे आज़म ने दिया था। कायदे आज़म ने दिया, मगर बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हुकूमत जिन जिन हाथों में जाती रही वो बाद में उन्होंने अपने साथ जो जो करप्शन करते गए वो बाद में जब खुलती गई तो पता चला कि मुल्क ने अरबों नहीं खरबों रुपए का जो है नुकसान किया है इन लुटेरों के हाथों। और अब जब खान साहब आए तो वो नज़रिया लेकर आए जिस नज़रिए के बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और कायदे आज़म की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान बने और खान साहब उसके लिए अकेले तनहा इतने सारे माफिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें चीनी माफिया, जिसमें जलसे को किस तरह देख रहे हैं, कितने लोग होंगे? जलसे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बहुत बड़ा हजूम होगा, 10 लाख तो हमारी उम्मीद है। जी बिल्कुल, इनका ये दावा है कि जलसे में बहुत बड़ा अरूज होगा। मैं मजीद भी इनसे बात करता हूँ, कितने लोग होंगे जलसे में? यहाँ पर कोई तादाद नहीं है, कोई गिनती नहीं है, पूरा पाकिस्तान उमड़ कर आ गया इस वक्त खान साहब के एक लब्बैक पर। और हम लोग खान साहब के एक एक बच्चा और बूढ़ा, बच्चा, जवान, लेडीज, यंग, सब हम लोग तैयार है बिल्कुल अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले और मुल्क को हम बचाएंगे। ये करप्शन से बचाएंगे, इन्होंने लूट लिया है, ख़त्म कर दिया हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क को है ना तबाह कर दिया इन लोगों ने। हमारा खान साहब, इमरान खान साहब जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने ख़वातीन की गुफ्तगू जानी, इनका जोश और खरोश देखकर लगता है कि जो जोश ये दिखा रहे हैं, इनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ही नहीं बल्कि पीटीआई के कारकुन वहाँ पर मौजूद होंगे और ये जलसा बड़ी तादाद में होगा। चूँकि यहाँ पर लोगों की तादाद काफ़ी है, एक मुकम्मल ट्रेन के लोग यहाँ पर उतरे हैं जो कराची से कल से चले हुए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि ये लोग अभी थके हुए दिखाई नहीं दे रहे बल्कि ये फ्रेश हैं और इसी तरह इनका ये कहना है कि जूं रावलपिंडी इस्लामाबाद नज़दीक आ रहा है, हमारा जोश जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। जी।